Hello students, welcome to my channel Online Biology Tutorials. We are studying chapter number 11 these days and we are on the topic insertional inactivation. This topic comes after transformation. So अगर transformation का वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देखो, फिर उसके बाद इस टॉपिक पे आओ, क्योंकि चैप्टर एक सीक्वेंस में फिनिश होना चाहिए. एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड. ओके, अब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या है कि आपने कुछ इंसर्ट करा और उस इंसर्ट करने से क्या हो गया, एक जो जीन है वो डिसफंक्शनल हो गई. डिसफंक्शनल का मतलब अब वो फंक्शन नहीं कर रही. ठीक है, जो प्लेटिंग मेथड था, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा, इट वाज वेरी टफ. सो इट वाज अ प्रॉब्लम टू द साइंटिस्ट बिकॉज दे वर नॉट एबल टू कंक्लूड द करेक्ट रिजल्ट्स. तो अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक ऐसी जीन का यूज करा जो कलरफुल प्रोडक्ट बनाती थी. तो अगर कलरफुल प्रोडक्ट आया तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स का होगा, और अगर कलरफुल प्रोडक्ट नहीं आया तो क्या होता था, वो रिकॉम्बिनेंट्स का होता था. बिकॉज हम बेसिकली इस प्रोसेस से रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को अलग करना चाहते हैं. सो अब हम समझेंगे इन्होंने क्या करा. इन्होंने PBR322 में ही एक एडिशनल जीन बनाई जो कि जीन प्रोड्यूस करती थी बीटा गैलेक्टोसिडेज. ये बीटा गैलेक्टोसिडेज वही है जो हमने चैप्टर नंबर 6 में लैब ओपरॉन में पढ़ा था, जिसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन सी, Z, Y और A, और Z कोड करती थी बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए. और ये बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या काम करता था, लैक्टोज को तोड़ता था किसमें, इसके मोनोमर्स में जो थे ग्लूकोज और गैलेक्टोज. ओके, सो अब क्या होता था, ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज है इसका ये एक एंजाइम है, राइट. सो इसका सबस्ट्रेट क्या है, इसका सबस्ट्रेट है लैक्टोज. अब ये जो इन्होंने एक स्पेशल लैक्टोज बनाया जो टूटने पर इंस्पाइट ऑफ गैलेक्टोज क्या बनाता था, एक्स गैल. ये एक्स गैल जब भी बनता था तो ब्लू कलर देता था. हम अभी कॉलोनीज की बात में करेंगे, ठीक है. सो अगर बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन प्रोड्यूस हुई, ये कब प्रोड्यूस होगी बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन, अगर आप कल्चर करते हुए न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्लूकोज ना देके लैक्टोज दे रहे हो. आपने लैक्टोज दिया, बीटा गैलेक्टोसिडेज ने लैक्टोज को तोड़ दिया ग्लूकोज और एक्स गैल में, जिसकी वजह से ब्लू कलर प्रोड्यूस होगा. ब्लू कलर का मतलब ही है कि आपका जो लैक्टोज है वो टूट गया है. सो अब क्या करना है, देखो बीटा गैलेक्टोसिडेज में क्या कर दी हमने, जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दी है, हमारी हो गई जीन ऑफ इंटरेस्ट, राइट. अब क्या होगा, जो रिकॉम्बिनेंट्स होंगे, आपने क्योंकि जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दी है बीटा गैलेक्टोसिडेज में, तो अगर आप कल्चर में लैक्टोज दे भी रहे हो तो एक्स गैल नहीं आएगा, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन म्यूटेट हो गई है, बिकॉज यू हैव एडेड एक्स्ट्रा सीक्वेंसेस टू इट. सो इट विल नॉट वर्क. बीटा गैलेक्टोसिडेज वर्क नहीं करेगा. जब ये वर्क नहीं करेगा तो लैक्टोज जो है वो टूटेगा भी नहीं, यानी आपका कलरफुल कॉलोनीज, आपने कल्चर दिया है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, लैक्टोज तो आपने दे दिया, बट आपने क्योंकि जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दी है, तो अब इस केस में क्या होगा, लैक्टोज जो है वो यूज ही नहीं होगा. उसमें अगर सोर्स में कुछ और है तो बैक्टीरिया ग्रो कर लेगा, बट आपकी कलरफुल कॉलोनीज नहीं आएंगी क्योंकि एक्स गैल नहीं प्रोड्यूस हुआ. ठीक है, कलरफुल कॉलोनीज नहीं आएंगी. जबकि आपके जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं, यानी नॉन रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब जिन्होंने प्लाज्मिड के डीएनए के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं जुड़ी है, तो नहीं जुड़ी तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज की जीन है, ये आपकी इस केस में कैसी होगी,
इस केस में आपकी नॉन रिकॉम्बिनेंट के केस में बीटा गैलेक्टोसिडेज की जीन इंटैक्ट होगी, मींस जैसे ही पहले थी वैसे ही बाद में होगी, क्योंकि इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड ही नहीं हुआ। जब ऐड ही नहीं हुआ तो ये कोट करेगा, मीडियम में ऑलरेडी लैक्टोज है, अब ये जो लैक्टोज है वो टूटेगा तो ग्लूकोज और एक्स गैल बनाएगा, यानी अब क्या होगा, आपकी कलरफुल कॉलोनीज बनेंगी क्योंकि आपका एक्स गैल बना है। ऊपर रिकॉम्बिनेंट्स वाले केस में एक्स गैल नहीं बना था बिकॉज बीटा गैलेक्टोसिडेज बना ही नहीं, लैक्टोज टूटा ही नहीं। ठीक है, तो कलरफुल कॉलोनीज अगर आपको ब्लू कलर की मिल रही हैं तो दैट मीन्स आपका क्या है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं। ये आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। तो अगर आप जीन ऑफ इंटरेस्ट, जैसे हमने यहाँ पे बात करी, यहाँ पे आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करी है, जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करने से आपकी क्या थी, ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज की जो जीन थी वो साइलेंट हो गई, उसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा तो वो इनएक्टिवेट हो गई। सो यू हैव इंसर्टेड अ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू अ पर्टिकुलर जीन कोडिंग सीक्वेंस, आपने एक पर्टिकुलर जीन कोडिंग सीक्वेंस को इनएक्टिवेट कर दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, मींस अ जीन हैज बीन inactivated by the insertion of some more DNA sequences to it because you have already muted it. Am I clear? So यहां पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट क्या है। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, सो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ये है आपका, जब ये बनता है तो ये डिफाइन करता है कि रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट। ध्यान रहे, रिकॉम्बिनेंट एक्स गैल को प्रोड्यूस नहीं करेंगे और नॉन रिकॉम्बिनेंट कलरफुल कॉलोनीज बनाएंगे क्योंकि वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस को शो करेंगे। सो इंसर्शनल एक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन किसकी वजह से हुआ, जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर राइट प्लेस पे जाएगी तो वो पर्टिकुलर जीन इनएक्टिवेट हो जाएगी। आई होप दिस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट concept and insertional activation is clear to you. Stay tuned for more videos. Thank you.